आचार्य जी एक मिनट, मैंने सीधा सवाल पूछा है धर्मेंद्र जी को विंडो में लीजिए प्लीज। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ अगर आप योगी वर्सेस केपी कर देंगे तो आप लोगों के लिए इससे फायदा हो जाएगा? आप लोगों को इससे एक ये आप बता देंगे भाई हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, वहां पे सारा खेल अंदर खाने घर के अंदर हो रहा है। सुचरिता जी, महत्वपूर्ण योगी और केपी नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि इस आयोजन में संतों का अनादर, उनकी मर्यादा को तार तार करना और जिस तरह से संतों का अपमान हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है, गुनहगार कौन है, कसूरवार कौन है, उसकी जांच होनी चाहिए और उस पर कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। अगर भारत के अंदर इस आयोजन में माघ मेले में संतों का अपमान हो जाए, सनातनियों का अपमान हो जाए तो इससे बड़ा घोर पाप कोई हो नहीं सकता। पापी कौन है उसके बारे में तो आप ये बोलिए ना कि सनातन का अपमान हो रहा है, आप ये क्यों कह रहे हैं कि देखिए वहां जी जो मैं पढ़ के बताती हूँ आपको अखिलेश जी का बयान क्या है, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए हैं आचार्य जी, यहाँ पे आचार्य पे बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं इधर दूसरे अपने मुख्य की लाइन काट रहे हैं। वो जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे देश की राजधानी सक्रिय है या प्रदेश की राजधानी सक्रिय है? अब मैं शांतनु जी के पास एक बार जा रही हूँ आचार्य जी, उससे पहले आऊँ आपके पास। शांतनु जी, 27 बहुत बड़ा है बीजेपी के लिए भी, अखिलेश यादव के लिए भी, ये सब जानते हैं, और इसीलिए क्या आपको लग रहा है कि ये पूरा एक, मुझे नहीं पता है कि इसके पीछे क्या है, लेकिन अखिलेश यादव ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी में ही योगी को घेरने की कोशिश हो रही है? मेरे ख्याल से पिछले 8-9 साल से अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को किसी बड़ी चीज में नहीं घेर पाए। उनके जो घेरने की चीजें थी, योगी मोदी में लड़ाई हो रही है, अमित शाह योगी में लड़ाई हो रही है, योगी केशव प्रसाद मौर्य में लड़ाई, यही उनके तर्क रहे हैं। ज्यादा वो बड़ा कुछ कर नहीं पाए 7-8 साल में, हमने देखा है। देखिए जो मुद्दा आप बता रही हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का, मैं जब भी उनको सुनता हूँ पिछले कई सालों से, जैसे मैं आपको अलग उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं बाबा रामदेव को सुनता हूँ मुझे योग का ज्ञान मिलता है ना, मैं पुरी के शंकराचार्य को मिलता हूँ तो शास्त्रों का ज्ञान मिलता है, मैं रामभद्राचार्य जी को मिलता हूँ, शास्त्रों का ज्ञान मिलता है। जब भी मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को सुनता हूँ तो क्या सुनने को मिलता है? अरे वो तो अंधा है, उसको समझ में नहीं आता, अरे वो 370 को वापस ले आना चाहिए, मुर्शिदाबाद का जो दंगा है उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहिए, हम उद्धव जी को अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे, योगी तो बाबर है, हुमायूं है। तो मैंने एक संत की वाणी कम सुनी है उनसे, मुझे ऐसी कोई रील कोई वीडियो नहीं यार जहाँ वो किसी वेद की व्याख्या कर रहे हो, किसी उपनिषद की व्याख्या कर रहे हो, कुछ हनुमान चालीसा पे पाठ कर रहे हो, ऐसा नहीं दिखता। तो पहली बात तो ये है ना। और बाकी प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन ने एक मिनट आचार्य मनीष, मेरे एक अनुरोध है, एक मिनट वो बात पूरी कर लें उसके बाद, वो बाहर है ना, इसलिए प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन ने कहा कि भाई मौनी अमावस्या कर देने, हमने देखा है पिछली बार कैसे मौनी अमावस्या में घटना हुई थी, तो उसमें आप पालकी छोड़ के 50 मीटर में नहीं गए। संतों ने आज भी आज स्नान किया है, सब पैदल चल गए। मुझे लगता है 2 योगियों की हट है। एक योगी है योगी आदित्यनाथ जो अपनी 24 करोड़ जनता का भला चाहते हैं, दूसरे योगी हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो चाहते हैं कि मेरा प्रोटोकॉल मिले, मुझे प्रोटोकॉल से मिल जाऊं। ये 2 योगियों की हट है, एक जनता का भला चाहता है, एक अपना प्रोटोकॉल चाहता है। तो इन योगियों की हटों में देखते हैं कौन जीतता है। नहीं, आपने तो बड़ा इसे क्लियरली कह दिया कि 2 योगी की हट है, योगी आदित्यनाथ। तो आप ये मान रहे हैं खुलकर कि ये योगी वर्सेस अभिमुक्तेश्वरानंद है? हट नहीं है, देखिए ये है योगी आदित्यनाथ वर्सेस अभिमुक्तेश्वरानंद। योगी जी 24 करोड़ की जनता के मुख्यमंत्री हैं और वो तो अपने अगले मुद्दे में चले जाएंगे, उनके पास बहुत सारे काम है, बहुत बड़ा प्रदेश है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो अगले मुद्दे से मुद्दे चलते जाएंगे। माघ मेला खत्म हो जाएगा, सब वापस हम कुछ और चर्चा करने लगेंगे ना। उनका अभी 9वां साल पूरा होने वाला है, मार्च आ जाएगा, वो चुनावी वर्ष डिक्लेयर हो जाएगा, सब उसी में लग जाएंगे, तो मुद्दा नहीं चिपकेगा, वो 2-3 दिन चिपकेगा, आप लोगों को टीवी डिबेट का टॉपिक मिलेगा, थोड़ी टीआरपी मिलेगी, हम लोग अगले मुद्दे में चले जाएंगे। नहीं, आपको क्या लग रहा है? नहीं शांतनु जी, देखिए आपने आरोप हम पर बड़ा लगा दिया कि इससे टीआरपी मिलेगी, हमें मुद्दा मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है? लोगों की दिलचस्पी नहीं है इसमें? हम वही मुद्दा दिखाते हैं जिसमें लोगों की दिलचस्पी होती है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा देश का, और वहां पर अगर एक विवाद हिंदू संत को लेकर होगा तो उसमें हर किसी की दिलचस्पी। मैं आपको बताऊं, घर से ऑफिस तक आती हूँ तो 4 लोगों से मिलती हूँ तो सब कहते हैं कि वो विवाद ठीक हुआ कि नहीं, बाबा और शंकराचार्य वाला। तो आप ये दिलचस्पी है, आप इसे समझिए पहले। मैं एक बार मैं जरा आचार्य जी के पास जा रही हूँ। आचार्य जी, जो बात शांतनु जी ने कही, आपने धर्मेंद्र जी को भी सुना, क्या खेल, कौन सा खेल आपको लग रहा है इसमें? सियासत वाला खेल है, अखिलेश वर्सेस योगी है, अखिलेश या योगी वर्सेस केपी है, या सियासत है, सत्ता है, क्या है इसमें? जो एक मुख्य अच्छा। इस खेल से पहले एक बात समझनी पड़ेगी, संत कौन है? हाँ, संत वो है जो त्यागी है। इस बात को मैं सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा। अब उनको बोलने दीजिए। मैं सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा, मैं तो कह रहा हूँ राजनीति की वो है, राजनीति की वो है जो शाख पे शाख चले, जो चाल पे चाल चले। आज भारत की दशा ये हो गई है कि संतों को वो है जो त्याग मूर्ति हो। अरे संत जो कपड़े पहनते हैं ना, शंकराचार्य जो कपड़े पहनते हैं उसमें जेब नहीं होती,
वैराग्य प्राप्त, त्याग कर कर उस पद को प्राप्त आप दिखाओ, आपने जेब अगर नहीं कोई, बताई अरे मैं तो हुई नहीं भाई संत, मैं तो संत हुई नहीं, मैं तो आचार्य हूँ, मैं तो आचार्य हूँ, संत नहीं मैं तो हो। आचार्य हूँ, कर्मकांडी, मैं तो कर्मकांडी हूँ भाई, मैं तो कर्मकांडी हूँ, मेरे को संत के साथ काम है। जेब चाहिए। कितने बड़े पद के जेब होना चाहिए उसमें। कितने पद, अरे भाई मैं तो कर्मकांडी हूँ, जेब होना मैं तो चाहिए। कर्मकांडी हूँ, मैं तो मतलब जेब नहीं, आप में जेब है। कर्मकांडी हूँ। वो कह रहे संत और आचार्य में संत फर्क और आचार्य में बहुत फर्क है ना, इस बात को समझना चाहिए, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब जो शंकराचार्य थे ना, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी महाराज हाँ। पैदल चले वहां केरला से लेकर पूरे भारत में अलग जगह, विवेकानंद जी पूरे भारत में पूरे सब जगह पैदल चले और कोई पद नहीं, कोई कुछ नहीं। आज किस बात की आवश्यकता विवेकानंद है? शिकागो गए थे पैदल अरे तो गए भैया थे। बेचारे पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे, शिप क्या पे गए झूठ थे, बोलते हो शिप भाई? पे गए थे, पैदल गए थे क्या? शिप पे गए थे, शिकागो पैदल गए थे क्या? अपने पास गलत तथ्य मत पेश करिए ना। पैसे नहीं गए थे, अरे गलत तथ्य पेश मत खाने करिए को भाई। पैसा नहीं था, गलत खाने को तथ्य पैसा पेश नहीं मत था, करिए। शिप में काम किया तब गलत- जाकर गलत उनको तथ्य मत सफाई का करिए ना, काम मैं किया, आपसे सफाई का बता काम रहा हूं। पढ़ो पहले। देश की मैं कह रहा हूं, जनता को गलत मत मैं बताइए। कह रहा हूं ना, ठीक, यही ठीक, समस्या पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज मुझे बताइए कि मैं गाड़ी से जाऊंगा, मैं बग्गी से जाऊंगा, अरे फिर संत बने क्यों भाई? अरे पालकी संत गाड़ी बने में क्यों? ऊपर होता है भाई, संत हम क्यों बनने नहीं की समझते इस बात को? संत के लिए शाही नहीं है ना, उनके अनुयायियों की शाही आस्था है। नहीं है भाई। उनके अनुयायी अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक आस्था है। मिनट। अच्छा आचार्य जी, गाड़ी बराबर करने पे एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट रुकिए, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, देखिए ये संत विवाद कहाँ है? मैं पिछले 2 दिन से, हम पिछले 5 दिन से संजीव जी इसको देख रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि इससे 27 की सियासत पर असर क्या पड़ने वाला है? मैं एक बार जरा आचार्य मनीष आपसे पूछूंगी, क्योंकि आप अभिमुक्तेश्वरानंद जी का समर्थन कर रहे हैं इस पूरे विवाद में, लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उनको भी आगे किया गया है, और उन्हें आगे किया गया है जिससे योगी आदित्यनाथ को नुकसान हो 27 के चुनाव में। ये सारी बातें नुकसान और फायदे मुझे के लिए बोलते थी हुए नहीं। अच्छा नहीं लग रहा है। नुकसान और फायदे के लिए थी नहीं। इस सब में जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो ब्राह्मण जिसकी चोटी खींची गई, जिसे खींच करके जो छोटे छोटे 14-14 साल के बच्चे थे जो गुरुकुल में पढ़ते हैं, आज आप समझिएगा जब दुनिया बहुत हाईटेक हो चुकी है उसके उपरांत भी गुरुकुल में पढ़ना अपने आप में एक तपस्या है। वो तपस्या करने वाले ब्राह्मण, वो धोती पहनने वाले ब्राह्मण, वो तिलक लगाने वाले ब्राह्मण, उसको खींचा गया है। वो इस सारे जिन्होंने भी किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। कब इसको मिलेगी? सजा मिलेगी। सारी बात इसी सजा पर है। मिलेगी, सारा मिलनी मुद्दा चाहिए। यही है। अरे आज मुख्यमंत्री ने कह दिया ना, क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री ने कह दिया, मुख्यमंत्री 4 से 5 क्या दिन कर रहे हो? क्यों वो चुप कर रहे हो? बोल रहे हैं। अरे भाई, आपके पास है। बताओ, आपसे उनसे आचार्य जी जो आतंकवादी पकड़े जाते तो उनको तो छुड़वा देते थे आप। आतंकवादी छुड़वा देते थे आप। अरे धर्मेंद्र जी कहाँ हैं? छुड़वा दिया। उसके बाद ये- धर्मेंद्र जी आचार्यों की तुलना आतंकवादी से कर रहे हो। बिल्कुल सरासर अपमान है सनातनियों का। सनातनियों का हिंदू का अपमान है। अच्छा एक सेकंड आचार्य मनीष, बात कर सकते हैं सनातन धर्म की, ठीक है। जहां अपने उन बच्चों की, जिन ब्राह्मणों के साथ ये निर्विवाद रूप से ये घटना हुई है, जो है निंदनीय है, इस पर बात क्यों नहीं हो रही? बस मैं एक बार संजीव जी के पास जा रही हूँ। संजीव जी, मुझे आप ये बताइए कि इस पूरे विवाद में मेरी अब दिलचस्पी, क्योंकि हम संत वर्सेस संत, कल मेरे साथ 2 संत थे, अभिमुक्तेश्वरानंद जी और जगत गुरु रामभद्राचार्य। रामभद्राचार्य जी खुलकर कह रहे हैं ये फर्जी संत है। उन्होंने तो कैमरे पे कहा, मुझसे कहा कि ये शंकराचार्य नहीं है, और अगर कोई सच में संत होता है तो वो विवाद खड़ा नहीं करता, सिर्फ इन्हीं को क्यों पालकी से जाना था। अब मैं उस विवाद से आगे बढ़ रही हूँ। क्या यहाँ पर आपको लग रहा है कि 27 से पहले एक डेंट योगी आदित्यनाथ को पड़ेगा? बहुत से लोग जानते हैं क्योंकि वो एक संत भी हैं, वो एक मुख्यमंत्री भी हैं, तो अगर हिंदू आपका जो उनसे जुड़ा हुआ है, जिसकी भावना, वो छिटक सकता है। 2-3 बातें इसमें अलग सी मैं आपको कहना चाहूंगा। अभी मैं देख रहा था, सुन रहा था, आपके करोड़ों दर्शक भी सुन रहे होंगे सुचारिता, कि जो लोग संतों के साथ खड़े रहते थे वो संत के लगभग थोड़ा सा अगेंस्ट बोल रहे हैं, और जो लोग संतों का नाम नहीं लेते थे, जो लोग सनातन को गाली देते थे, जो कहते थे 62 करोड़ नहीं 20 करोड़ लोग हैं, जो कहते थे गंगा मैली हो चुकी है, जो कहते थे कि बहुत दुर्दशा हो गई हिंदू समाज की, वो लोग, क्या विडंबना है, वो संतों के साथ खड़े हैं। तो ये उन संतों के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, जिनके साथ ऐसे यार असनातनी लोग जाके खड़े हो गए, तो क्या उस सनातन धर्म के प्रश्न चिन्ह नहीं होता उस संत के प्रति? पहली बात। दूसरी बात धर्मेंद्र भाई दूसरी बात, पॉलिटिक्स। एक मिनट, आपने काफी बहुत समय लिया। पॉइंट नंबर 2 मेरे को अपना विषय, फिर आपके बाद दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं, दुर्भाग्य है भारतवर्ष का कि जब हिंदू समाज को आक्रांताओं से लड़ना पड़ता है, अंदर की शक्तियों से लड़ना पड़ता है, पत्थर फेंकने वालों से लड़ना पड़ता है, बम फेंकने वालों से लड़ना पड़ता है,
और ऐसी अपोजिशन से फेंकना पड़ता है जो सर्जिकल स्ट्राइक पर क्वेश्चन मार्क कर देती है। आज संतों के अपमान पे बात हो रही है, अपने संतों के अपमान पे बात हो रही है, जिसने चुटिया खींचा उस पे बोल लीजिए। अच्छा एक मिनट जिसने कमरा किया उस पे बोल दीजिए एक बार। अच्छा सुनिए, आप उसको क्यों नहीं बोल रहे हैं? सुनिए भाई भाई संतों जागृत होने की आवश्यकता है सुचारिता हिंदू समाज को। आप जागृत हैं, आप बोलिए ना, संतों का अपमान हुआ कि नहीं? अब जरा मेरे को एक बार चलाना है कि योगी जी के साथ कौन है और शंकराचार्य के साथ कौन है। एक मिनट मैं जरा एक बार चलाना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये अखिलेश यादव ने, अब देखिए मैंने शुरुआत में आपसे सवाल इसीलिए पूछा कि क्या वो फूट डालो राज करो करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए यूपी सरकार में दो फाड़ हो गया है शंकराचार्य को लेकर। अभी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं रविंद्र पुरी हैं, अध्यक्ष हैं अखाड़ा परिषद के, थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। वो कह रहे हैं सीधे योगी पर टिप्पणी करने वाले संत नहीं, मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए, वो योगी जी के साथ खड़े हुए हैं। वहीं दूसरा बयान जो आया वो जगत गुरु रामभद्राचार्य का आया, मेरे साथी थे, उन्होंने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय नहीं हुआ है, उन्होंने खुद अन्याय किया है, वो तो खुद अन्याय कर रहे हैं ये सब करके। तो ये वो है जो लगातार योगी आदित्यनाथ, स्वामी रामदेव ने कह दिया कि कम से कम धर्म स्थान पर कोई साधु विवाद नहीं कर सकता है, वो ये कह रहे हैं। तो ये सब योगी आदित्यनाथ के साथ खुलकर खड़े हुए हैं। आपने देखा स्वामी गोविंदानंद सरस्वती, वो कह रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद फर्जी नंबर 1 है, नाम के आगे साधु संत लगाना भी गलत है, वो ये कहते हैं। तो ये सब खुलकर योगी आदित्यनाथ के साथ है, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ कौन खड़ा हुआ है जरा वो भी देख लीजिए। अब अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो लोग खड़े हुए हैं, चलाइए उसे महेश। अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, समाजवादी पार्टी कह रही साधु संत का अपमान होगा तो हम साथ खड़े हो जाएंगे। अब इस पर भी लोग कमेंट कर रहे हैं, धर्माचार्यों को डराना स्वीकार नहीं है, कांग्रेस पार्टी का टेक आया है, बकायदा कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। ये सारे वो बयान हैं जो अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आए हैं, जिसमें शंकराचार्य द्वारका पीठ भी मौजूद है जो कह रहे हैं प्रशासन माफी मांगे। वहीं पुरी शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि धार्मिक जो छत्र का नेतृत्व सरकार अपने पास रखना चाहती है। ये बड़ा विवाद हो गया है, इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि अगर ये विवाद बढ़ेगा तो इसका नुकसान क्या योगी आदित्यनाथ को होगा। मैं आपको जरा एक सिंपल सी बात बताती हूँ शांतनु जी, जब हम कार्यक्रम करते हैं उसके बाद उस कार्यक्रम में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लोग लिखते हैं, तो बहुत से लोग ये लिखते हैं योगी आदित्यनाथ 27 में आने वाले हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि देखिए योगी आदित्यनाथ बहुत गलत कर रहे हैं, इसका डेंट होगा। मैं आपसे पूछ रही हूं ये डेंट योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं है कि इसको हल कर लिया जाए, जिससे इसका जो नुकसान होना हो वो ना हो। सबसे बड़ी बात यही है जो अभी आप कह रहे हैं। शांतनु जी से पूछ रही हूँ। मैंने कहा बिल्कुल, देखिए किसी भी समस्या का हल निकलना चाहिए। हल कई तरह से निकल सकता है कि अगर उनके जो शंकराचार्य की पदवी है उसको संत समाज को मिलकर सेटल करना चाहिए, या तो वही कोर्ट में जाके सेटल कर लें या कोई बाहरी व्यक्ति सारे संत मिलकर उसको सेटल कर लें। तो ये जो विवाद है कि आपका शंकराचार्य का टाइटल है नहीं, क्योंकि अभी ऐसा लगता है जो प्रामा फेसी देखते हैं कि वो कोर्ट में गए उनके पट्टाभिषेक के लिए, गोवर्धन पीठ ने एक तरह से कॉन्टेस्ट किया और उनको 2 जज की बेंच थी, गवाई जी भी थे उसमें जिसमें अब सीजीआई करे, और उन्होंने वो टाइटल यूज करने से कोर्ट ने मना कर दिया। हाँ। तो ये आखिरी फैक्ट है। और इक्विवोकली तीनों जो मठ हैं, तीनों जो शंकराचार्य की पीठ है, उन्होंने उसको अनुमोदन भी नहीं करा उस समय। तो इसलिए उनको वो टाइटल तो यूज नहीं कर सकते वो, अगर टेक्निकली अगर किसी भी चार्ज में कोर्ट में, तो उसको कोई स्टैब्लिश ही कर लें, वही जाके कोर्ट में दोबारा चले जाएं। तो इस विवाद को खत्म करें, संत समाज आके खत्म करें, या किसी और को बनाना उसको बना के। तो ये हिंदू मर्यादा को हनन भी करता है बार बार। कोई इसके मुझे खुद बड़ा अजीब लगता है क्या बोलना चाह रहे हैं बार इस डिबेट में बार बार अच्छा नहीं लगता कि आपको करेक्ट करना होगा। स्वामी भारती तीर्थ जी महाराज, परम पूज्य शंकराचार्य श्रृंगेरी पीठ, कोर्ट में प्रेजेंट करिए ना जाके। वो उनके पास तथ्य हैं, इसके सारे तथ्य हैं कोर्ट में। ये केस अब का नहीं है, ये शांतानंद जी के जमाने से है, ये बहुत पुराना केस है, इस पर अभी बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बात? यही तो बात होनी है, हमें टालना नहीं है कुछ भी। उसमें स्टेटस को साफ-साफ कहा गया सर्वोच्च न्यायालय ने, और उस बात को कहा गया है कि समाज में कौन दिशा निर्देश करेगा, शंकराचार्य डिसाइड ही नहीं किया गया, वो केस डिसाइड ही नहीं किया भाई, गया ना तो कोर्ट, एक कोर्ट में अपने आप कोई नहीं गया, दोनों शंकराचार्य पद पे, दोनों शंकराचार्य की ओर से उसके अंदर गए। अरे अल्टीमेटली का नहीं चले गए। अरे चलिए मैं इस सवाल को दूसरी तरीके से पूछती हूँ। मेरे साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी भी जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास जाऊं उससे पहले मैं जरा एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं एक सवाल खुलकर आप सबसे पूछना चाहती हूँ, यूपी से योगी आदित्यनाथ को आउट कौन करना चाहता है? आचार्य जी मैं जल्दी एक रिएक्शन। कोई किसी के बस की नहीं है यूपी से योगी आदित्यनाथ जी को आउट करे, बस की नहीं है किसी को। ठीक है, बस में ही नहीं है। संजीव जी देखो, योगी जी को आउट करने का मतलब है कि उनको सेंटर में लाना और पीएम बनाना। अरे वाह, वो कह रहे हैं कि योगी को यूपी से आउट मतलब सेंटर में जाओ, बड़ा बयान है, इसमें तो बीजेपी में भी विवाद हो जाएगा। धर्मेंद्र जी
सुचारिता जी, उत्तर प्रदेश आपके की नेता तो जनता, जाएंगे आउट ऑफ। उत्तर प्रदेश की जनता, वेट। उत्तर प्रदेश की जनता जैसे अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी को आउट कर दिया था हाँ। और समाजवादी पार्टी को मुंगेरी आशीर्वाद लाल के दिया हसीन था, सपने। ठीक वैसे ही उत्तर अरे आप प्रदेश बना लो की कुछ भी जनता ना। मुंगेरी लाल के हसीन उत्तर प्रदेश से सपने। बाहर कर आप देगी। कालनेमी की कथा जानते हो? सनातनियों का कालनेमी की जो कथा अपमान पढ़ो, है, कालनेमी की कथा पढ़ो, कालनेमी की कथा पढ़ लो, पता चलेगा। सुचारिता जी, मैं यहाँ कालनेमी की कथा बताना चाहता हूँ। कालनेमी की कथा क्या है? कालनेमी की कथा याद करो, कालनेमी की कथा क्या है? अच्छा, ठीक है, योगी जी ने एक कल मिनट, लाठी बरसवाते हैं, अच्छा, आचार्य मनीष। संतों पर लाठी बरसवाते हैं, उनके कपड़े उतरवाते नहीं, हैं, अच्छा, एक चुटिया मिनट। खींचते हैं, ठीक है। उन्हें जमीन पे पटकवाते हैं हाँ। और उनको जूते से मरवाते हैं। 2000 नहीं, अच्छा, एक मिनट संजीव जी। अच्छा धर्मेंद्र जी, एक मिनट धर्मेंद्र जी, एक मिनट धर्मेंद्र जी, अगर आप कह रहे हैं कि संतों को लाठी पिटवाते हो, तो आपके नेता ने भी 2015 में करवाई लड़ाई करवाई थी, और थी। उसके बाद नहीं सुनिए, लाठी नहीं चली। शंकराचार्य जी को कोई लाठी तो नहीं ये चली, कोई लाठी नहीं मैं- चली। संतों की बात कर रहा हूँ, बटुकों की बात कर रहा हूँ, संतों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक अंधे होकर बैठे हो। आपने मारी थी भाई। अंधे मत होइए। अरे भाई, शंकराचार्य जी कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। संतों का अपमान, एक मिनट बटुकों का धर्मेंद्र जी, you have to देश ने stop। लाठी मैं मारी एक करके थी। संजीव जी, मुझे एक थोड़ा सा संयमित होकर, जिससे कि मैं आगे बढ़ा सकूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं धर्मेंद्र जी से पूछ रही हूं, मेरा आग्रह है कि आप लोग उसमें ना आए प्लीज। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, संत पर लाठी चलाना ज्यादा बड़ा पाप है या संत को स्नान से रोकना बड़ा पाप है? संत को स्नान से रोकना ज्यादा बड़ा पाप पाप है, है। मतलब लाठी मार दो। सुन लीजिए, मतलब आप कह रहे हैं लाठी मार दो। मेरी बात सुन लीजिए ना। सोच है। अब मेरी बात नहीं नहीं, आप ये कह रहे हैं लाठी मार दो, बस मैं उस पे आ रहा हूँ, एक मिनट, उस पे आ रहा हाँ, हूँ। लाठी वाली जो आप बात कर रही हैं, माननीय न्यायालय का आदेश था कि लाठी किसी मारो। भी नदी झूठ। में मूर्तियां प्रवाहित नहीं की जाएंगी बिल्कुल झूठ। और ये स्टेट की जिम्मेदारी थी। ये बिल्कुल झूठ है। न्यायालय के कोई आदेश ऑर्डर का नहीं था। अनुपालन करे। गधा। उसके अनुपालन में ऐसा हुआ। कोई ऑर्डर नहीं था। रुकिए, योगी जी बता दें, योगी जी बताएं कि कौन झूठ सा बोलते हैं। आदेश था। NDTV जैसे और चैनल हमें पे। तो एक स्नान से रोका जाएगा, बटुकों पर लाठीचार्ज किया जाएगा। एक मिनट, ये ऐसी बात है। अच्छा, ठीक है। आचार्य मनीष, ये मैंने उनसे पूछा, वो कह रहे हैं कि क्या ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बड़ा पाप क्या है? ज्यादा लाठी बड़ा चलाओ। पाप, ये सारे पाप स्वतंत्र भारत में होते चले आए हैं। ठीक है। शंकराचार्य परंपरा एक युद्ध की तरह लड़ती चली आई है। स्वतंत्र भारत में 1950 में पहली बार धर्म सम्राट स्वामी आ रही हूँ, कृपाचार्य जी शांतनु जी, आ महाराज रही को हूँ। जेल में डाला गया। ये आपने स्वयं कराई, संतों ने खुद गलती करी। एक मिनट, गलती थी। अपनी मुझे बताइए, आप विवाद लेकिन आप कंप्लीट सुने, करेंगे। आप सुने, अगर विवाद करेंगे तो कोर्ट में क्या जाएंगे? संत का मतलब होता है त्याग। अगर त्याग करना चाहते हैं, छोड़ दीजिए। इतिहास को उखाड़ना पड़ेगा। आचार्य मनीष, धर्म सम्राट मेरी बात स्वामी सुनिए। कृपात्री जी हाँ, ठीक महाराज है। जैसा दूसरा संत नहीं हुआ। ठीक है। वो शंकराचार्य परंपरा में थे। ठीक है। कांग्रेस ने 1966 में गोली लगवाई, तब भी हम शंकराचार्य परंपरा ठीक है। थे। आचार्य हमारी मनीष, परंपरा मैं में आपसे वही सवाल पूछ लेती हूँ जो मैंने सबसे जल्दी पूछा, कि अगर योगी आदित्यनाथ यूपी से आउट करने की कोशिश कौन कर रहा है, किसको फायदा है उससे? किसी की कोशिश नहीं होगी इसमें। हमें लगता है कि कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट्स मिला हुआ है जिसने बच्चों की कदम चोटी आगे। पकड़ करके खींची है, हाँ। जिन्होंने उन छोटे छोटे बाल ब्रह्मचारियों नहीं, तो पर, ब्यूरोक्रेट मिला हुआ है, मतलब किससे मिला हुआ है? ये किसी ना किसी से मिला हुआ है जो योगी जी को बाहर करना चाहते हैं। कौन है? ये उन लोगों को आपके जानना पड़ोसी, होगा। आपके पड़ोसी।